चाँद हमारी पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर खिसकते जा रहा है, लेकिन चाँद को पृथ्वी से पूरी तरह दूर होने में करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक पृथ्वी और चाँद में बहुत सी चीजें बदल चुकी होंगी और एक ऐसा प्लेनेट खोजा गया है जो कोयले से भी ज्यादा काला है, जिसे अंतरिक्ष के अंधेरे में देख पाना बहुत ही मुश्किल है। और वैज्ञानिकों ने कौन सा एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोजा है जो हमारी पृथ्वी पर पढ़ाए जाने वाले फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह गलत साबित करती है, क्योंकि इसमें उबलता हुआ बर्फ मौजूद है। और एक ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो गुलाबी रंग का है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेनेट है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानोगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, अंतरिक्ष में जब भी एक जैसे धातुओं के दो टुकड़ों को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो वे हमेशा के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में हवा और पानी मौजूद नहीं होता और एक जैसी धातु के अलग अलग टुकड़ों के कण खुद को एक ही धातु समझ लेते हैं। नंबर 9, जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों को मिलाकर भी ये सभी के 2.5 गुना बड़ा है और पृथ्वी के आकार के 1300 ग्रह जुपिटर में समा सकते हैं। इसके विपरीत मरक्यूरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन ये सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो कि 47 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है। नंबर 8, हम आसमान में जिस भी तारे को देखते हैं वह उस समय वहाँ मौजूद नहीं होता, क्योंकि तारे पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। इसीलिए अभी आसमान में मौजूद तारों की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिसके बाद ही वे हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगर 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर कोई एलियन हमारी पृथ्वी को बहुत ही आधुनिक टेलीस्कोप से देख रहा हो, तो अभी 200 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी के कारण उन्हें पृथ्वी पर जुरासिक काल के डायनासोर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 7, न्यूट्रॉन स्टार अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ऐसे तारे होते हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा घनत्व होने के कारण एक चम्मच के आकार के न्यूट्रॉन तारों का वजन 4 बिलियन टन तक होता है। न्यूट्रॉन स्टार एक सेकेंड में 400 बार घूमते हैं और दो न्यूट्रॉन तारों के टकराने से ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। नंबर 6, SD 1,49,026 b सबसे काला ग्रह है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 256 प्रकाश वर्ष दूर है और यह अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष का सबसे काला ग्रह है। यह जुपिटर की तरह ही गैस से बना हुआ है, लेकिन इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है, जो जुपिटर की सतह से 3 गुना ज्यादा है। इस ग्रह की खास बात यह है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के प्रकाश को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिस वजह से ये देखने में कोयले से भी ज्यादा काला है, जिसे अंतरिक्ष के अंधेरे से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। ये अब तक का खोजा गया सबसे अंधेरा प्लेनेट है। नंबर 5, वैज्ञानिक बहुत सालों से पृथ्वी के जैसे ग्रह को खोजने में लगे हुए हैं और 2015 में खोजा गया केपलर 452b उनकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये ग्रह बहुत ही मायनों में पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए इसे सुपर अर्थ और अर्थ 2.0 नाम दिया गया है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ग्रह का तापमान पृथ्वी की तरह ही न ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडा है। यह ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही अपने तारों का चक्कर काटती है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 385 दिन लग जाते हैं। पृथ्वी की तरह ही केपलर 452b में भी बड़े चट्टाने, ज्वालामुखी और समंदर मौजूद है, जिससे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहाँ पर भी इस समय पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये ग्रह पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष दूर है और इंसानों की सबसे तेज बनाए गए स्पेसक्राफ्ट, जिसकी गति 59,000 किलोमीटर पर आवर है, इस गति से भी हमें केपलर 492b में पहुंचने में 3 करोड़ साल लग जाएंगे। नंबर 4, GJ 504b इस एक्सोप्लैनेट को 2013 में हवाई के सुबारू टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। GJ 504b जुपिटर की तरह ही गैस से बना है और आकार में भी जुपिटर के जितना ही है, लेकिन इसका मास जुपिटर से 400 गुना ज्यादा है। इस एक्सोप्लैनेट की खासियत इसका रंग है, जो गाढ़ा गुलाबी या मजेंटा है और ऐसे रंग का खोजा गया ये पहला प्लेनेट है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका गुलाबी रंग इसीलिए है क्योंकि यह प्लेनेट अभी नया है, जो सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है और समय के साथ साथ इसका रंग भी बाकी के गैस प्लेनेट जैसा हो जाएगा। नंबर 3, ग्लीजर 1214b इस एक्सोप्लैनेट को दिसंबर 2009 में खोजा गया था।
और यह हमारी पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष दूर है। ग्लीजर 1214b की खास बात ये है कि ये एक्सोप्लैनेट पूरा पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई सूखी जमीन मौजूद नहीं है और ये अब तक का खोजा गया सबसे ज्यादा पानी वाला एक्सोप्लैनेट है। अर्थ पर खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मौजूद मारियाना ट्रेंच है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। लेकिन ग्लीजर 1214b पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना बड़ी है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लीजर 1214b के समुद्र 9000 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं और अनुमान है कि पानी की इतनी गहराई में बहुत से भयानक जीव भी मौजूद हो सकते हैं। नंबर 2, वैज्ञानिकों ने ग्लीजर 436b नामक एक ऐसे एक्सोप्लैनेट ढूंढा है जो हमारी पृथ्वी पर पढ़ाए जाने वाले फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह गलत साबित करती है। यह एक्सोप्लैनेट आकार में हमारे सौरमंडल में मौजूद नेपच्यून के जितना ही है, लेकिन यह अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर काटता है, जिस वजह से इस ग्रह का तापमान 439 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह एक्सोप्लैनेट बर्फ का बना हुआ है और विज्ञान के अनुसार इतने तापमान में बर्फ को पिघलकर तरल बन जाना चाहिए, लेकिन ग्लीजर 436b की सतह पर उबलता हुआ बर्फ मौजूद है। नंबर 1, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक नासा का स्पेस सूट बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। नासा की एक स्पेस सूट की कीमत $2 करोड़ के बीच है। हालांकि यह लागत सिर्फ सूट की नहीं बल्कि उसमें होने वाले शोध और टेस्टिंग की भी है। यह सूट 1974 में बने थे, जिसकी आज के हिसाब से लागत $15 करोड़ होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।